संथाल विद्रोह 19वीं सदी के जनजातीय विद्रोह में सबसे महत्वपूर्ण विद्रोह है संथाल विद्रोह। इसे संथाल हूल भी कहा जाता है। हूल का शब्दार्थिक अर्थ है बगावत या विद्रोह। विद्रोही लोग हूल हूल का नारा लगाते थे, जिसके कारण इसका नाम संथाल हूल पड़ा। विद्रोह के नेतृत्व करता थे मुर्मू बंधु, जो थे सिद्धू, कानू, चांद और वैरव। संथाल विद्रोह ब्रिटिश शासन के आधार स्तंभ जमींदार और साहूकार के खिलाफ था। इसे दबाने में कंपनी को बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा था। विद्रोह के कारण जमींदारों की अत्यधिक मांग, महाजनों द्वारा शोषण, सरकारी अधिकारियों में भ्रष्टाचार, पुलिस और न्यायालय का पक्षपात आदि ने संथालों को हथियार उठाने के लिए विवश कर दिया था। हजारीबाग, मानभूम और राजमहल से भागलपुर तक के पहाड़ों के नीचे नीचे की भूमि दामिन इको संथाल बहुल क्षेत्र बना, जिसे संथालों ने जंगलों को काटकर कड़ी मेहनत कर कृषि योग्य भूमि बनाया। मगर जल्द ही जमींदार उस पर कब्जा कर लिए और दावा करने लगे और संथालों से अत्यधिक लगान की मांग करने लगे। माल गुजारी नकदी देने के लिए संथालों को महाजन से ऊंची दर पर ऋण लेना पड़ता था, जिसे समय पर नहीं चुकाने पर महाजनों द्वारा मवेशियों और खेतों पर कब्जा कर लिया जाता था। रेल लाइन बिछाने के काम से इनकार किए जाने पर संथालों को कोड़ी से पीटा जाता था। विद्रोह की शुरुआत। विद्रोह की चिंगारी तब भड़की जब स्थानीय साहूकारों ने दरोगा महेश लाल दत्त की सहायता से मामूली चोरी करने के अपराध में कई संथालों को गिरफ्तार करवा दिया और जेल में विजय माझी नाम के एक संथाल की मौत हो गई। गुस्साए संथालों ने दरोगा महेश लाल दत्त की हत्या कर दी। उसके बाद वे गिरफ्तार होने के भय से इकट्ठा हो गए। 30 जून 1855 को भोगनाडीह में 400 गांवों के लगभग 10,000 संथाल प्रतिनिधि एकत्रित हुए और एक स्वर में विद्रोह का निर्णय लिया गया। इस सभा में सिद्धू को राजा घोषित किया गया, कान्हू को मंत्री, चांद को प्रशासक और भैरव को सेनापति चुना गया। विद्रोह का मुख्य उद्देश्य था परेशान करने वाले बाहरियों को भगाना, विदेशियों का राज खत्म करना, अबुआ न्याय व धर्म का अपना राज का स्थापना करना। सिद्धू कानू के नेतृत्व में करीब 10,000 संथाल एकत्रित हुए। एक माह में विद्रोह भागलपुर से बर्धमान तक फैल गया। बरहेट विद्रोही नेताओं का मुख्य केंद्र बना। दामिन इको संथाल परगना में नेतृत्व करता थे सिद्धू कानू, चांद और भैरव। हजारीबाग में नेतृत्व करता अर्जुन मांझी, लोबोई मांझी और भैरव मांझी थे। बीरभूम में नेतृत्व करता थे गोरा मांझी। विद्रोहियों का सफाया करने के लिए मेजर बारो के नेतृत्व में सेना भेजी गई। 16 जुलाई 1855 को पीरपैंती के मैदान में विद्रोहियों ने अंग्रेजों को करारी मार दी। उपद्रवी इलाके में मार्शल लॉ लागू किया गया और विद्रोही नेता को पकड़ने के लिए 10,000 का इनाम रखा गया। सबसे पहले 1855 में सिद्धू को पकड़ लिया गया और भागलपुर न्यायालय में मुकदमा चलाकर 5 दिसंबर को फांसी दे दी गई। चांद और भैरव को बरहेट में अंग्रेजों ने गोली मार दी। अंत में कान्हू को 1856 में पकड़ लिया गया और 23 फरवरी 1856 को भोगनाडीह के ठाकुर बड़ी परगना में फांसी दे दी गई। विद्रोह के दमन का मुख्य श्रेय कैप्टन अलेक्जेंडर को दिया जाता है। थॉमसन और रेड उसके सहयोगी थे। विद्रोह का परिणाम। अंग्रेजों द्वारा प्रशासनिक व्यवस्था में व्यापक फेरबदल। भ्रष्ट सरकारी कर्मचारियों, महाजनों और जमींदारों के मन में भय व्यापित हो गया और लूट खसूट में कमी आई। प्रशासनिक परिवर्तन। विद्रोह वाले क्षेत्र में मिशनरियों को छोड़कर अन्य बाहरी घुसपैठ पर रोक लग गई। एलिस एडम्स की रिपोर्ट के आधार पर 1865 के एक्ट 37 के अनुसार दामिन इको का नाम बदलकर संथाल परगना कर दिया गया तथा उसकी सीमाएं निर्धारित कर दी गई। दुमका, देवघर, राजमहल और गोड्डा को उपजिला बनाया गया। विद्रोह से संबंधित महत्वपूर्ण बातें। कार्ल मार्क्स ने इसे भारत की प्रथम जन क्रांति माना। उन्होंने
इसे सफाहौड़ आंदोलन का जन्मदाता कहा। इस विद्रोह का व्यापक सामाजिक आधार था, जिसमें कई जातियां, मुसलमान और महिलाओं ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। महिला विद्रोहियों में फूलो और जानू का नाम महत्वपूर्ण है, जो सिद्धू और कानू की बहन भी थी। यह विद्रोह नेतृत्व शक्ति का परिचय देता है। गैर बराबर हथियार होने की वजह से विद्रोह को कुचला जा सका। ऐसी ही और जानकारी के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।